Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all for online classes from Wabda Model High School, Mangla. Subject Science, Class 8 and Unit number 5, Chemical Reactions. And today our topic is Chemical Equations and their balancing. Page number 65 to 68. Before starting, I will ask a few questions. What is chemical reaction? In your previous lecture, you have learned about chemical reactions. It is a process during which a substance changes into entirely new substance with different chemical composition and properties. And tell few applications of chemical reactions. जी स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? फोटोसिंथेसिस, बर्निंग, रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन. व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स? रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं? रिएक्टेंट्स जो कंबाइन होकर एक नई चीज़ फॉर्म करते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है. मीन्स द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन chemical reaction are called reactants and the substances which are formed as a result of reaction are called the products. Yes, students, after completing this topic you will know how equations are balanced, how equations are written and how symbols are used to make formulas. यानी इस टॉपिक को मुकम्मल करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि फार्मूला को किस तरह से अप्लाई किया जाता है इक्वेशन की राइटिंग में और फिर उन इक्वेशंस को बैलेंस किस तरह से किया जाता है. केमिकल रिएक्शंस रिजल्ट इन केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस अकर व्हेन न्यू सब्सटेंसेस आर क्रिएटेड. ये रिपीट कर रही हूँ मैं डेफिनेशन. रिएक्टेंट्स का भी बता रही हूँ. द ओरिजिनल सब्सटेंस कॉल्ड रिएक्टेंट्स, चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स जो हैं वो पहले लिखे जाते हैं, फिर एरो मार्क किया जाता है और उससे आगे फिर उसकी प्रोडक्ट्स लिखी जाती हैं. ये तो था एक रिकॉल या एक प्रीवियस लेक्चर के बारे में आपको दोबारा से मैंने बताया कि क्या इक्वेशन क्या होती है. ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को डिफरेंट वेज में लिखा जा सकता है. वर्ड इक्वेशन भी है, सिंबॉलिक भी है. वर्ड में क्या है कि भी उसका फार्मूला का नाम है. ठीक है, जिस तरह से NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है वर्ड में. ठीक है, O2 ऑक्सीजन है वर्ड में अगर देखा जाए, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है. ठीक है, वर्ड इक्वेशन भी आपको नज़र आ रही है, सिंबॉलिक इक्वेशन भी आपको नज़र आ रही है. ठीक है, साथ में कोफिशिएंट और स्टेट ऑफ मैटर भी इसमें शो की गई है कि गैसियस है, लिक्विड है, सॉलिड है. ठीक है, अच्छा, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोज ऑल एटम्स एंड द कोफिशिएंट्स टेल अस हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर देयर. Balancing ensures that the number of each atom is the same on both sides of reaction arrow. बैलेंसिंग में हमें पता चलता है कि एरो के दोनों साइड पे जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल अमाउंट में है. ये एक एग्जांपल के तौर पे सपोज इक्वेशन लिखी हुई है. इक्वेशन में नज़र आ रहा है कि K एक एलिमेंट है जो एक एलिमेंट O2 के साथ कंबाइन हुआ है. इसने एरो मार्क करके K2O बनाया. ठीक है, तो जो इनके सबस्क्रिप्ट हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इन एलिमेंट्स के नंबर्स में चेंज आएगा. K जो है वो 4 हो जाएगा O2 की वजह से, क्योंकि वो 2K2O है प्रोडक्ट्स में. ठीक है, मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए आपको एक और इक्वेशन शो की है. CH4 + 2O2 एरो मार्क CO2 + 2H2O. रिएक्टेंट्स में CH4 में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, टोटल 2 2s are 4. प्रोडक्ट्स में कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, प्लस 2H2O अगर देखा जाए तो 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है. ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया है इन्होंने? ऑक्सीजन के साथ 2 लगाया हुआ है और वाटर के साथ 2 लगाया हुआ है. बैलेंस करने के बाद ये इक्वेशन आपको शो की गई है. और बैलेंस कैसे किया? CH4 + O2 एरो मार्क H2O CO2 कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2. रिएक्टेंट्स में है, प्रोडक्ट्स में कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 3. तो इसको बैलेंस करने के बाद कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 और प्रोडक्ट्स में कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 4 है. ठीक है, इस बैलेंसिंग की मज़ीद डिटेल के लिए आपको मैंने एक इसमें क्लिप भी ऐड किया है, वीडियो शो की है, जिससे आपको इस बैलेंसिंग के प्रोसेस को समझने में बहुत सहूलत होगी. एक और इक्वेशन है हाइड्रोजन + ऑक्सीजन एरो मार्क वाटर H2O + O2 एरो मार्क H2O. रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है. ठीक है, अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो दोनों साइड पे 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन इसमें दोनों साइड पे 2 नहीं है. ठीक है, तो ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. यू कैन नॉट चेंज द सबस्क्रिप्ट. अब इसको बैलेंस करने के लिए आप इसके सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि प्रोडक्ट्स में भी ऑक्सीजन जो है अगर
कंप्लीट नहीं है या रिएक्टेंट्स में कंप्लीट नहीं है तो उसको बैलेंस किया जाएगा। आपको इक्वेशन जिस पे क्रॉस लगा के दिखाया गया है, इसमें यह बताया गया कि ऐसा नहीं किया जाएगा कि बैलेंस करने के लिए आप H2O2 लिख दें, ठीक है, ऐसा नहीं किया जाएगा, ये गलत मेथड होगा। इसको बैलेंस करने के लिए आप साथ में नंबर लिखेंगे, ठीक है। H2 + O2 एरो मार्क 2H2O, यानी प्रोडक्ट्स में आप 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन 2, प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन 2, और रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन 2 और प्रोडक्ट्स में भी ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। यहाँ पे मिस्टेक से 1 लिखा गया लेकिन ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स में 2 हो गए हैं। ये जो 2 H2O के साथ लिखा है ये दोनों के लिए, हाइड्रोजन के लिए भी यूज़ हो रहा है और ऑक्सीजन के लिए भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि हाइड्रोजन जब वाटर के साथ यानी प्रोडक्ट के साथ 2 लिखा गया है तो हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 2 2 ज़ार 4, यानी प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन 4 हो गए हैं और रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यानी अभी ये इक्वेशन कंप्लीट बैलेंस नहीं हुई, ठीक है। ऑक्सीजन तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में बैलेंस हो गए हैं, लेकिन अब इम्बैलेंस क्या चीज़ हो गई है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको भी बैलेंस किया जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा कि रिएक्टेंट्स में जो हाइड्रोजन है उसके साथ भी 2 लिख दिया जाएगा। इस तरह से हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में भी 4 और प्रोडक्ट्स में भी 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में भी 2 और प्रोडक्ट्स में भी 2 हो जाएंगे। अब ये इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड फॉर्म में आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्लास के दौरान भी मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको अभी क्लिप इसके साथ ऐड किया है, शेयर किया है, ये इसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। Balancing chemical equations. For many students, balancing chemical equations is a very difficult task. So inshallah, so it will become easy for you. First write LHS and RHS. LHS in the reactants and RHS in the products. Then check which atoms are present, like carbon, hydrogen, oxygen. Write carbon, hydrogen, oxygen. Similarly for RHS also, carbon, hydrogen, oxygen. Then count number of atoms of each. How many atoms are there for carbon? See 3. That means 3 carbon atoms are there. So write here 3. And then you have 8 hydrogen atoms and 2 oxygen atoms on LHS. Now check for on RHS. On RHS you have 1 carbon atom, 2 hydrogen atom, and oxygen here 2 and here 1. That means total 3 oxygen atom. Now on LHS you have 3 carbon, on RHS you have 1 carbon. So this carbon must be 3. So to make this carbon 3, simply multiply with 3. If you multiply with 3, then this 3 is multiplied to C as well as with this oxygen. So now the new carbon number will be 3 and new oxygen number will be 3 2s are 6. Now check for hydrogen. On LHS you have 8 hydrogen, on RHS you have only 2 hydrogen. How to make these 2 hydrogen into 8? Multiply this with 4. 4 2s are 8. That means the new hydrogen is 8 now. But at the same time, the number of oxygen changed to 4. That means already you have 6 here and then 4. That means total 10. Now compare. Carbon you have 3 on LHS, 3 on RHS balanced. Hydrogen you have 8 on LHS, 8 on RHS balanced. But oxygen you have 2 on LHS, 10 on RHS. So simply multiply with 5, 5 2s are 10. Thus you check here 3, 8, 10, 3, 8, 10. So your equation balance, one more equation. Write the equation first and then write LHS, RHS. LHS the atoms. You have iron atom, you have oxygen atom and you have aluminium. Similarly on RHS you have iron, you have oxygen, you have aluminium. Now check number of atoms of each. For iron you have 2 on LHS, for oxygen you can see 3 you have, aluminium 1. Iron you have 1, oxygen you have O3 means 3 here, aluminium Al2 2. Let us balance it. So here only one iron is there, so multiply with 2, so this iron will become 2. Now oxygen is already balanced here, 3 and 3. Aluminium on LHS you have 1, on RHS you have 2. That means here on LHS you have to multiply with 2. If you multiply with 2,
it will become 2 aluminum. Thus, this is your balanced equation. Balance one more equation. Write LHS, RHS. On LHS you have sodium, and then you have oxygen, you have hydrogen. Hydrogen already we have written here. Now sulfur, oxygen already we have written here. The same element present on the right hand side, Na, O, H and S. Now number of atoms of sodium, 1 we have, oxygen 1 here and 4 here, 5, hydrogen 1 here and 2 here, 3, sulfur 1. Sodium we have only 2, oxygen 4 here and 1 here, 5, hydrogen we have 2, sulfur we have 1. Now let us balance. On LHS you have 1 sodium here, on RHS 2, so we have to multiply with 2 so that they should balance. So I am writing 2 here, so 2 Na, but number of oxygen changed now. So here 2 oxygen and here 4, so total number of oxygen will be 6, and hydrogen 2 and 2, 4. Now check for another element, oxygen. Here 6, here 5. If you work for oxygen, it look very complicated, because if you write any number here or here for oxygen, it will become very complicated. So in this case, we will check it. We will check this at the end. Now check for hydrogen. Here we have 4 hydrogen, here we have 2 hydrogen. So we should get 2 more hydrogen. So if you write 2 here, then the number of hydrogen will become 4. 2 and 2, 2 2s are 4. But the number of oxygen will also change. So here 2 oxygen and here 4 oxygen. That means 6 oxygen. Now you can check 2 6 4 1, 2 6 4 1. Thus the equation is balanced. Let us balance one more equation. Write LHS, RHS, potassium, and then chlorine, and then oxygen, same elements. Number of potassium on LHS 1, and chlorine is also 1, oxygen 3. Here potassium RHS 1, chlorine 1, oxygen 2. Potassium and chlorine are balanced. Now check with oxygen. Here 3, here 2. If you write 2 here, it will become 4, but it will be unbalanced. And if I write 2 here, then that will be helpful. If I write 2 here, then it will become 2 3s are 6, and I have to write 3 here, so that 3 2s are 6. But the number of chlorine and oxygen we have to check again. So chlorine now became 2, and potassium became 2. Here we have chlorine that is unbalanced, then multiply with 2. So you will be getting 2 potassium as well as 2 chlorine. 2 2 6, 2 2 6. That means the equation is balanced.